तो हेलो हाय नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपको नया एकदम फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारा एक सुपर पावर अमेरिका के बारे में और उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। वो शुरू करने जा रहे हैं एक फोर्स फील्ड। आप जैसे मूवी में देखे होंगे, अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। देख लिया आपने ये वाला वीडियो? ऐसा ही फोर्स फील्ड वो शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आगे जाके बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं बोल रहा हूँ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर है टोटल वीडियो, मतलब टोटल टॉपिक इन समरी ऑल अबाउट ट्रम्प्स गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। ट्रम्प जा रहे हैं जो डिफेंस सिस्टम शुरू करने, उसका नाम दिए हैं क्या? गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। ये जो डिफेंस सिस्टम है ये वर्ल्ड का पहला वेपन सिस्टम होगा इन स्पेस। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। तो टॉपिक मतलब डिटेल में जानेंगे। गोल्डन डोम विल बी इंटीग्रेटेड विथ एग्जिस्टिंग ground based defense system capable and aimed at protecting the USA from crucial missile, ballistic missile, hypersonic missile and drones, whether they are conventional or nuclear। मतलब इनका टारगेट है कि कोई भी मिसाइल हो वो अमेरिका को हिट नहीं कर पाएगा गोल्डन डोम को रहते हुए। गोल्डन डोम एक ऐसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि कहीं पे भी मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसके बारे में तो आपको सब पता होगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है कि मतलब स्पेस में चला जाता है, उसके बाद ग्रेविटी के दौरान गिरता है और नुकसान करता है। अगर ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट्स मतलब स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुल हो जाता है, वो वहाँ क्या करेगा कि स्पेस में उसको उड़ा देगा। मतलब आप सोचिए ऐसा एक गोल्डन डोम का स्ट्रक्चर होने वाला है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, मतलब ऐसा ही होने वाला है। ये स्पेस में भी काम कर सकता है और ये धरती और स्पेस दोनों से ही अटैक कर सकता है। और ये क्या होगा कि बहुत सारे सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और जो सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट जो है वो भी ओपन सिस्टम होगा और वो ग्राउंड में भी काम करेगा। मतलब ग्राउंड में जो सुपरसोनिक मिसाइल होता है वो ग्राउंड से ही बहुत कम ऊंचाई से अटैक करता है। तो जब ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम होगा वो ग्राउंड में शूट करेगा और जो मतलब ज़्यादा ऊंचाई में होगा वो स्पेस से शूट करेगा। ठीक है, आप एक बार ऐसा सोच लीजिए कि आप क्या करते हैं, हम जैसे हमारा खाने को मक्खियों से दूर रखने के लिए या फिर मक्खी उसमें ना बैठे क्या करते हैं, एक छन्नी उसके ऊपर ढांक देते हैं। इसी तरह से ही वो वेपन सिस्टम जो होगा वो अमेरिका को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा प्रेसिडेंट का कहना है। ये उसका प्रोजेक्ट का डिटेल है, इस तरह से वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ट्रम्प सेड हिज टीम हैज ऑफिशियली फाइनलाइज्ड द आर्किटेक्चर। मतलब आर्किटेक्चर उनका फाइनलाइज हो गया है, मतलब जो मॉडल है वो थियोरेटिकली रेडी हो गया है। और वो क्या कहते हैं, ये एक नेक्स्ट जनरेशन एरियल थ्रेट ऑफ यूएसए इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूशियल मिसाइल, एक गोल्डन डोम सिस्टम। ज़रा ये वीडियो आप देखना चाहिए आपको। ये एक मूवी का क्लिप है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ ओवरऑल आइडिया। वो लगभग ऐसा ही होगा। ठीक है, वो लगभग ऐसा दिखेगा। ये टाइम देख सकते हो ना, ये जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो उसके ऊपर एक कवर आ गया। मतलब सिचुएशन ऐसा होगा पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो कवर करेगा अमेरिका को, पर फोर्स फील्ड नहीं होगा। फोर्स फील्ड होगा तो वो मतलब पूरी तरह से हाईटेक हो गया। ये जो कवर एरिया है उसके अंदर से अगर कोई मिसाइल वगैरह आएगा, जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारे ऊपर जो भी ड्रोन अटैक कर रहा था पाकिस्तान की तरफ से, हम क्या किया ना, उसको वहीं पर हवा में भी उड़ा दिया। उसी तरह ही गोल्डन डोम सिस्टम का ये थोड़ा सा हाई लेवल का सिस्टम होगा। तो गोल्डन डोम जान लेते हैं वो क्या है क्या नहीं है। गोल्डन डोम विल बी ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड मिसाइल शील्ड सिस्टम है। मतलब ये स्पेस में भी काम कर सकता है और स्पेस में भी मतलब स्पेस में भी काम कर सकता है और धरती से भी काम कर सकता है।
ये क्या करेगा, मिसाइल को ट्रैक करेगा और स्टॉप करेगा कहीं पर ना, उसका डिजायर पॉइंट मतलब जहाँ पर गिरने वाला है उसका एम पॉइंट में गिरने से पहले वो उसको उड़ा देगा। ये जो वेपन सिस्टम है, मतलब ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, इसको क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस एंड इवन सर्वाइवल। इसका न्यू सिस्टम, ये जो सिस्टम का नाम है उसको इसी नाम से बुलाया जाता है। Trump said once fully constructed it will capable to intercept missile even if they are launched from other side of the world, even if they are launched from space। ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने से मिसाइल लॉन्च हो या फिर स्पेस से, वो क्या कर सकता है, इसको इंटरसेप्ट यानी कि मार सकता है, मतलब मिसाइल को ब्लास्ट कर सकता है इन एयर। गोल्डन डोम है वो एक्सपेंसिव है, मतलब इसका लगभग इनिशियल कॉस्ट, मतलब अभी स्टार्ट जब होगा उसका इनिशियल कॉस्ट ही 25 बिलियन आएगा, और उसका टोटल जो होल सिस्टम है वो 542 बिलियन डॉलर होगा, प्लस मतलब टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट 542 बिलियन डॉलर होगा। बट ये जो सिस्टम सिर्फ तैयार करने में उनको अभी फ़िलहाल 175 बिलियन डॉलर चाहिए। इसको ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है ना, इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, डिप्लॉय नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस लैंड सी एंड स्पेस। ये चाहे लैंड में हो, स्पेस में हो या फिर सी, मतलब समंदर से हो या फिर लैंड में हो या फिर स्पेस से हो, वो सबका जो मिसाइल ये तीनों की, मतलब ये तीनों से जो भी मिसाइल आएगा ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और उसको वहीं पर एयर से ही उड़ा देगा। मतलब ये जो मिसाइल सिस्टम है ये तीनों में काम आएगा, लैंड हो, स्पेस हो या फिर समंदर हो। तो इसका जो इनिशियल फंडिंग है वो 25 बिलियन डॉलर होगा, और ओवरऑली एस्टिमेट है कितना रुपया ना, 500 बिलियन डॉलर का होगा। अभी फिलहाल इसको जो इवेंचुअल कॉस्ट है वो 175 बिलियन डॉलर होने वाला है, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में कितना होगा। और उसके बाद ये कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने में कितना दिन जाएगा, ये अभी स्टार्ट हो गया हो, मतलब अभी तो प्लानिंग हो गया सब, वो सब ठीक है। मतलब अभी जो उसका स्टार्टिंग जो है, मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह हार्डवेयर वगैरह हो गया, उसको स्टार्टिंग करने में इनका 3 साल लग जाएगा, और ये इसका अगर कंप्लीट की बात करूँ तो ये 20 साल लगने वाला है। ये किसके द्वारा कहा गया है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंट्री कवर अंडर गोल्डन डोम और गोल्डन ग्लोब। ये अमेरिका को तो कवर करेगा ही करेगा, इसके साथ में आ जाएगा कौन, कनाडा उसका पास में है, इसलिए ये जो रेडियस होगा इसका रेडियस में आ जाएगा कौन ना, इसके रेडियस में कौन आएगा, कनाडा भी आने वाला है। ये आइडिया कहाँ से आया, बिहाइंड द गोल्डन डोम। आपको तो पता होगा हमारा जो इजराइल है, इजराइल का एक है क्या, आयरन डोम क्या है ना, ये क्या करता है कि मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखता है, जैसे कि हमारा भी अभी हो गया, जैसे कि हमारा डिफरेंट S-400 हो गया, आकाश से हो गया, ये सब का क्या करते थे ना, डिफरेंट लेयर में काम करते हैं। उसी तरह इसराइल का भी एक डिफेंस सिस्टम है जो कि उसी तरह, मतलब हमारी तरह डिफरेंट लेयर में काम करता है। इतना फीट के ऊपर आएगा तो ये वाला वेपन आएगा, उससे ऊपर आएगा तो ये वाला वेपन सिस्टम आएगा, उससे ऊपर ये आएगा तो ये वाला डिफेंस सिस्टम काम करेगा। इसको गोल्डन डोम इसलिए बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का आयरन डोम, वो सिर्फ क्या करता है कि धरती से, मतलब धरती के ऊपर डोम बनाता है। ये इसका एक और एडवांटेजेस क्या है कि ये जो गोल्डन डोम है वो स्पेस से भी आपका मिसाइल को बहुत ध्वस्त कर सकता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन डोम रख लिया। नाम रखने में नाम का क्या, आप किसी का नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ। और उसका अपोज कौन किए ना, चाइना और रशिया। ये क्यों अपोज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो अमेरिका है वो अभी क्या, अगर ये गोल्डन डोम कॉन्सेप्ट जो है इसके ज़रिए से ये अभी स्पेस को भी ओपनाइज कर रहे हैं, मतलब जो समझ में आ रहा है ना, ये जो मतलब हमारा स्पेस है, स्पेस को भी वो ओपनाइज कर रहे हैं। मतलब स्पेस, अगर कोई मिसाइल स्पेस में ही
ध्वस्त होगा तो उसके हिसाब से आपको स्पेस में भी रखना पड़ेगा वेपन। मतलब आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्लस आपका जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उस एंटी मिसाइल सिस्टम में ही तो मिसाइल लगता है, या फिर जो भी हो वो भी तो वेपन है ना, है कि नहीं। तो आप स्पेस में भी वेपन रखोगे, रखने के बाद वो स्पेस से ही फायर करेगा। एग्जैक्टली यही कहना चाहते हैं चाइना और रशिया। ये कहना चाहते हैं कि आप मतलब अमेरिका क्या कर रहा है, स्पेस का भी मतलब ओपनाइज कर रहा है, इसीलिए वो वापस कर रहे हैं। मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स फील्ड ऐसे काम करता है कि अगर डोम सा बना दिया, डोम के बनाने के बाद अगर कोई इसी डोम के ऊपर अटैक करना चाहता है, मान लो अटैक करना चाहता है, ये जो अटैक का सिग्नल कहाँ पे जाएगा, सैटेलाइट से, और सैटेलाइट से ही क्या करेगा, आपका जो वेपन आ रहा है वो उसको ख़त्म कर देगा। समझ में आ रहा है ये वीडियो देख के? ठीक है। इस तरह ये डिटेक्ट करेगा चीज़ों में क्या क्या है। डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये जो वेपन्स आ रहा है वो सिग्नल भेजेगा कहाँ पर, सैटेलाइट में, और सैटेलाइट क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा डिफेंस सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम ऐसा करके उड़ाता है। और आपको क्या लगता है, इंडिया को भी ऐसा वेपन सिस्टम बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल जो आप देखे होंगे पाकिस्तान जैसे हमारे ऊपर थ्रेट किया, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तुर्की। और कहीं ना कहीं पर डिफरेंट कंट्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सामने से आके हो या सामने से ना आके हो, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। जैसे कि हमारा जो IMF है, IMF को पता था, मतलब IMF जो पाकिस्तान को अभी जो फंड दिया उसको किस वजह से दिया, मतलब किस बेसिस से दिया, इस बेसिस से दिया कि जो भी कंट्री है IMF कंट्री, वो वोटिंग किए कि पाकिस्तान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा होता कि नहीं देना चाहिए तो नहीं देते, पर वो क्या किए ना, वोटिंग किए कि पाकिस्तान को फंडिंग देना चाहिए। ये जो फंडिंग मांग रहा था वो किस वक्त मांग रहा था, जब वार चल रहा था। ऐसा नहीं कि वार ख़त्म हो गया और उसका ऊपर जो विध्वंस हुआ और उसको रिपेयर करने के लिए उसको फंडिंग चाहिए, नहीं, वो जब भी वार चल रहा था वो तभी IMF को फंडिंग के लिए मांगा और ये लोग वोट कर दिए। और ये जो तुर्की है वो क्या कर रहा है कि अभी दे रहा है ड्रोन, इसको दे रहा है, उस तरफ से चाइना दे रहा है। चाइना, हाँ, वो दूसरी बात है कि उनका जो ड्रोन है, उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो काम नहीं किया, वैसे क्या वैसे आके गिर गया। मैं तो कभी कभी, ये तो सच नहीं हो सकता, मैं कभी कभी ये सोच रहा हूँ, अगर इंडिया कुछ भी वेपन सिस्टम, मतलब हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 आकाश ये नहीं भी छोड़ता तो वो आके सीधा गिर जाते। मतलब अभी तो आप न्यूज़ में देखे होंगे कि कितने सारा ये जो मिसाइल सिस्टम है वो आके वैसे का वैसा पड़ा रहा है। मतलब ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ, ना किसी ज़मीन को डिस्ट्रक्ट किया। अभी हमको क्या करना पड़ रहा है, ना उनको समेट के या फिर डिफ्यूज़ करना पड़ रहा है या फिर इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा। मतलब उनका काम भी हमको करना पड़ रहा है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया उसका मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ना किया भी होता, ये छोटे मोटे खरोच आया होता हमारा आदमी को। जैसे कि हमें जब पत्थर मार लेते हैं किसका सिर फट जाता है, इसी तरह कुछ होता है। भगवान ना करे, मतलब ऐसा रिस्क तो नहीं ले सकते, मतलब मेरा ये सोचना है बस। नहीं भाई, इतना खराब मतलब इतना लो प्रोडक्ट, इतना चीप प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट कौन बनाता है यार? तो इसके बारे में आपका क्या कमेंट है, मुझे कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।